नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, क्या पूरा होगा अखिलेश का अप में सपना या फिर आएगा योगी राज, जाने सर्वे के नतीजे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी, प्रदेश में सबसे कम संक्रमण के मामले। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फिर शुरू होगी मानसूनी बारिश, जाने अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अब क्या पूरा होगा अखिलेश का अप में सपना या फिर आएगा योगी राज, जाने सर्वे के नतीजे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर 2022 को चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क में जुट चुकी हैं। सबकी अपनी रणनीतियां और अपने दावे हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। सियासी दलों की इस रस्साकशी के बीच आज शुक्रवार को वोटर एजेंसी ने चुनाव से पहले यूपी की जनता का मूड जानने की कोशिश की गई। चुनाव पूर्व किए गए इस सर्वेक्षण से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल शुरू हो चुका है। वोटर के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 259 से 267 सीटें मिल सकती है, जबकि समाजवाद पार्टी के पक्ष में 109-117 सीटें जाती हुई दिख रही है। सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि बीएसपी को 12 से 16 सीटें 2022 के चुनाव में मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 42%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 30%, बहुजन समाज पार्टी को 16%, कांग्रेस को 5% और अन्य को 7% वोट शेयर हासिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, इसके जवाब में एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे कहता है कि जनता में 3% ने बताया भ्रष्टाचार, 39% ने बताया बेरोजगारी, 26% ने बताया महंगाई, 19% ने बताया किसान, 10% ने बताया कोरोना और 3% ने अन्य मुद्दों को अहम बताया। एजेंसी ने जब जनता से सर्वे के दौरान यह पूछा कि यूपी में विपक्ष के काम से कितना संतुष्ट है, तो इसके जवाब में 40% ने कहा बहुत संतुष्ट, 20% ने कहा कम संतुष्ट, 34% ने कहा असंतुष्ट, तो वहीं 6% ने कहा कि वे कह नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज से जनता की संतुष्टि के मुद्दे पर एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 44% जनता मौजूदा सरकार से बहुत संतुष्ट है, 18% जनता कहती है कि वह कम संतुष्ट है और 37% का कहना है कि वह असंतुष्ट है, जबकि 1% ने जनता ऊहापोह की स्थिति में है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 324 सीटें हासिल की थी। इनमें से बीजेपी ने अकेले दम पर 311 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल सोनेलाल ने 9 सीटें जीती थी। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी को 4 सीटें हासिल हुई थी। कुल 403 सीटों में से 324 पर बीजेपी गठबंधन, 54 पर एसपी कांग्रेस गठबंधन, 19 पर बीएसपी और 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी, प्रदेश में सबसे कम संक्रमण के मामले। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले, मृत्यु दर, पॉजिटिविटी दर दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा कम है। वहीं टीकाकरण और टेस्टिंग में यूपी सबसे आगे है। प्रदेश के कोरोना संक्रमण के विरुद्ध अपनाए गए मॉडल की सराहना आज दूसरे प्रदेशों और अन्य देशों में हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम वर्क के चलते कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को सुरक्षा का कवच दिया है। अब तक प्रदेश में 9 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए जा चुके हैं। वहीं 7.5 करोड़ से अधिक कोरोना की जांच की जा चुकी है। यूपी के प्रत्येक जनपद को चिकित्सीय सुविधाओं से लैस करने की नीति पर प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर पर तेजी से काबू पाते हुए प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं में तेजी से इजाफा किया है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ ही अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं का युद्धस्तर पर विस्तार किया जा रहा है। कोरोना काल में प्रदेश में योगी सरकार ने चिकित्सीय सुविधाओं में तेजी से इजाफा करते हुए प्रदेशवासियों को ढेर सारी सौगातें दी हैं। कोरोना काल में 64,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की। प्रदेश के हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रदेश में हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। आज मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फिर शुरू होगी मानसूनी बारिश, जाने अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मानसून की बारिश 30% अधिक है और उत्तर प्रदेश में 5% की कमी है। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काई मेट वेदर के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4% अधिक है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में काफी कम बारिश हुई है।
यही कारण है कि इसमें 21% की कमी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मानसून कमजोर है। 20 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और 22 से 25 सितंबर के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश में वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में 23 से 25 सितंबर के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में तेज धूप और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ शुष्क मौसम का अनुभव हो रहा है। 21 सितंबर से दिल्ली और एनसीआर में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। यह गतिविधियां अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकती हैं। यानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी मैदानी इलाकों से मानसून की वापसी में देरी होगी। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू होने का कारण ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा। मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी छोर भी उत्तर की ओर बढ़ सकता है। ये मौसम पैरामीटर दोनों राज्यों में बारिश को बढ़ाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का नया आदेश, अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे ज्यादा मेहमान, 50 लोगों के ही आने की सीमा हटी। जी हां दोस्तों, यूपी में तेजी से घट रहे कोरोना केस के कारण लगातार छूट मिलने का सिलसिला जारी है। सीएम योगी ने रविवार को शादी समारोह में शामिल होने वाली संख्या में का आदेश दिया है। अब किसी भी शादी समारोह में 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के 3 टी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट अभियान के अभिनव प्रयास से प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है। इसी के चलते एक्टिव मामले 3,10,783 से घटकर मात्र 193 हो गए हैं तथा 30 अप्रैल के प्रतिदिन कोविड केस 38,000 से घटकर 0 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में कोई कोविड एक्टिव केस नहीं है। सर्विलांस के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में से अब तक लगभग 17.24 करोड़ से अधिक लोगों से उनका हालचाल जाना गया है। उन्होंने अपील की कि टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। सहगल ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामले कम होने पर भी कोविड-19 के टेस्ट करने की संख्या घटाई नहीं जा रही है। बीते 24 घंटे में 1,82,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। अब तक 7 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए गए हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। गत दिवस प्रदेश में रिकॉर्ड 27 लाख से अधिक डोज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार से लगभग 20 लाख अधिक कोविड टीकाकरण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में 7 करोड़ 72 लाख से अधिक पहली तथा 1 करोड़ 61 लाख से अधिक दूसरी डोज सहित कल तक कुल 9 करोड़ 33 लाख डोज लगाई गई है। प्रदेश में 50% पात्र जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए डेंगू, मलेरिया व अन्य वायरल बीमारियों के लक्षणयुक्त मरीजों की पहचान के लिए प्रदेशव्यापी सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी की देशवासियों से उपहारों की नीलामी में शामिल होने की अपील। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से उन्हें मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की नीलामी में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि इससे मिलने वाली राशि गंगा नदी के उद्धार में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा, पिछले वर्षों के दौरान मुझे अनेक उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। इनमें हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति प्रतीक भी शामिल हैं। इस नीलामी में शामिल हो। इससे मिलने वाली धनराशि नमामि गंगे योजना के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें ओलंपिक खिलाड़ी हाल ही में टोक्यो में संपन्न खेलों के बाद उन्हें ये प्रतीक चिन्ह देते दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और प्रतीक चिन्ह की ऑनलाइन नीलामी कर रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू हुई यह नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। नीलामी प्रक्रिया में करीब 1300 उपहारों को शामिल किया गया है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की बोली 1.5 करोड़ रुपए में लगी है।